आज हम डिफरेंट टाइप के सोलर इक्लिप्स के बारे में समझेंगे। मुख्य रूप से जो सोलर इक्लिप्स होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं। सबसे पहला है टोटल सोलर इक्लिप्स, सेकेंड है एनुलर सोलर इक्लिप्स और थर्ड है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। ये इक्लिप्स में हम सबसे पहले टोटल सोलर इक्लिप्स के बारे में बात करते हैं। इस टोटल सोलर इक्लिप्स में होता ये है कि जो हमारी अर्थ है वहाँ से जो मून और सन है दोनों की इमेज लगभग एक साइज़ की दिखाई देती है, जिस वजह से न्यू मून के समय या अमावस्या के दिन जब चांद या मून सूर्य के सामने आता है तो वह उसे पूरी तरह से ढक लेता है। इसमें ये सन है और ये जो है मून है। अब मून जो है सन के बिल्कुल सामने आ जाता है और पूरी तरह से उसे ढक लेता है, जिस वजह से अंधेरा हो जाता है और दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं। और कुछ समय के बाद क्या होता है, जब मून है वो आगे की ओर मूव करता है तो सन का जो कोरोना वाला क्षेत्र है वहाँ से इस तरह से डायमंड रिंग दिखाई देती है। तो ये टोटल सोलर इक्लिप्स है। सेकेंड है एनुलर सोलर इक्लिप्स। इसमें होता ये है कि अर्थ से मून की इमेज और सन की इमेज बराबर साइज़ की नहीं दिखाई देती है। सन की इमेज कुछ बड़ी दिखाई देती है, जिस वजह से मून जो है जब वो सन के सामने आता है तो मून सन को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है और ये जो आउटर दिख रहा है ये हिस्सा खुला रह जाता है। क्योंकि ये आउटर जो है सन का हिस्सा है, इसलिए ये चमकते हुए एक कंगन के समान दिखाई देता है। इसलिए इसे कंगन सूर्य ग्रहण या एनुलर सोलर इक्लिप्स भी कहा जाता है। थर्ड नंबर का जो सोलर इक्लिप्स है वो है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। इसमें ये सन है। अब इसमें होता ये है कि सन के सामने एग्जैक्ट पूरी तरह से एक सरल रेखा में ये मून नहीं आता है। उसके आधे हिस्से को बोले तो सन के आधे हिस्से को कवर करते हुए मून आगे की ओर निकल जाता है, इसलिए इसे पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। इसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इमेज किस तरह से छोटी बड़ी होती है या क्यों छोटी और बड़ी हमें दिखाई देती है। अभी हमने सोलर इक्लिप्स के टाइप्स के बारे में समझा। इसे हम डायग्राम के रूप में थोड़ा समझते हैं कि क्या रीज़न होते हैं। तो इस डायग्राम में ये सन है, ये मून है और ये हमारी अर्थ है। हमारी जो अर्थ है वह सन का चक्कर लगाती है और इसका जो ऑर्बिट होता है या अर्थ की जो कक्षा होती है वह दीर्घवृत्ताकार होती है। दीर्घवृत्ताकार होने की वजह से ये देख रहे हैं हम इस ऑर्बिट को, इसमें अर्थ एक पॉइंट पर सूर्य से दूर होती है और एक पॉइंट ये होता है जहाँ पर अर्थ या इसके नज़दीक आ जाती है। जब अर्थ इसके नज़दीक आती है तो सूर्य बड़ा दिखाई देता है और जब अर्थ इस पॉइंट पर आती है तो ये सन अपेक्षाकृत छोटा दिखाई देता है। इस पॉइंट को हम पेरिजी कहते हैं और इस दूर वाले पॉइंट को हम अपोजी कहते हैं। इसे हम कुछ इस तरह से समझते हैं। जब हमारी अर्थ यहाँ से रोटेट करते हुए यहाँ पर आती है तो हमारा सन इस तरह से कुछ दिखाई देता है और जब यह रोटेट करते हुए इस दूर वाले पॉइंट पर जाती है तो हमारी अर्थ से हमें सन की इमेज कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसी तरह से जो हमारा मून होता है उसका ऑर्बिट भी दीर्घवृत्ताकार होता है, वह भी इसी तरह से रोटेट करता है। तो इसमें क्या होता है कि मून एक पॉइंट पर यहाँ पर अर्थ के नज़दीक होगा और इस पॉइंट पर अर्थ से दूर होता है। जब ये अर्थ से दूर होता है तो हमारी अर्थ से मून इस तरह से दिखाई देगा और जब मून यहाँ पर होता है, अर्थ के नज़दीक होता है, तो मून इस तरह से दिखाई देता है। तो ये जो हम देख रहे हैं इस वजह से मैं आपको जो है टाइप्स बताता हूँ कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के सोलर इक्लिप्स होते हैं। जैसे ये सन है और ये हमारा मून है। हमारी अर्थ से दोनों यदि सेम इमेज के दिख रहे हैं तो जब मून ऐसा इस तरह से इसके पास में आएगा तो यह सन को पूरी तरह से ढक लेगा, जिस वजह से हमें सन दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से जो इक्लिप्स होगा वो टोटल सोलर इक्लिप्स कहलाएगा। और यदि हमारी अर्थ से सन का इमेज यदि ऐसा है और हमारी मून का इमेज यदि ऐसा है तो जब
इक्लिप्स होगा तो यह मून कुछ इस तरह से आ जाएगा जो सूर्य को ठीक से ढक नहीं सकेगा और आसपास का जो किनारा है वो खुला रहेगा और बीच वाला जो मून वाला एरिया है इसमें हमें सन दिखाई नहीं देगा। तो जिसके कारण क्या होगा कि सूर्य के ये वाला हिस्सा जो है एक कंगन की तरह हमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये इक्लिप्स होगा। एक स्थिति ये भी बनती है पार्शियल सोलर इक्लिप्स की कि जो है मून पूरी तरह से सन को नहीं ढकेगा, जबकि कुछ हिस्से को ढकता हुआ वह क्रॉस कर देगा। तो इसे हम पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहेंगे।